काम करो, पात्र में जल लेकर कुछ भाग तैयार कर कर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर चंद्र प्रकट हो तब तक आप व्रत को धारण करो। करवा चौथ का व्रत द्रौपदी ने सबसे पहले करा। जिस कामना से सेना गई थी दुर्योधन की, कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है एकांत में, मालूम पड़े अर्जुन जहां तप कर रहे थे वहां किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए, पुनः वापिस। आपने अगर कोई व्रत करा है, हरतालिका तीज करा हो, सोमवार करा हो, मंगलवार करा हो, बुधवार करा हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हो, वो व्रत का पुण्य छिन्न नहीं होगा। किसी ना किसी पल, किसी ना किसी घड़ी, किसी ना किसी क्षण वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक हमारे एक परिचित में एक शर्मा आंटी आई थी, वो कह रही थी गुरुदेव ऐसा हो गया, मेरे यहाँ इतनी तकलीफ चल रही है, तो क्या मैं पूजन करना छोड़ दूं, क्या मैं उपास छोड़ दूं, क्या मैं व्रत छोड़ दूं? तो तकलीफ होगी तो क्या खाना छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के जरा, नहीं ना। अगर पेट दुखता है आपका, सिर दुखता है आपका, शरीर में कष्ट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई भी लिख देता है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि नहीं पूछते कि मैं खाऊं क्या क्या? तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आई जाती होगी, हंस भी देता होगा कि पेट दुख रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, ये दवाई दी है या खा ले। पर नहीं, ये तो सब अलग प्रसंग है, ये तो सब अलग बात है। पर डॉक्टर से तुम पूछती मैं क्या क्या खाऊं, तो डॉक्टर बोला हल्का हल्का खाओ, एकदम लाइट लाइट। तो इसने सोचा हल्का कैसे होगा, तो फिर इसने सोचा पानी तो ठीक है, पानी हल्का होता है, पर पानी से हल्का क्या हो सकता है? तो उसने सोचा इस पे तेल डाल के देखता हूँ। पानी पे तेल डाल के देखा तो तेल हल्का हो गया, मतलब पानी पे तेरे तो हल्का। अब इसने सोचा तेल से हल्का क्या हो सकता है? रोटी बने तो भारी पड़े, पराठा बने तो भारी पड़े, तो इसने रोटी की लोई बना के उसको बेल के पूड़ी जैसा तेल में डाल दिया। अब पूड़ी तेल के ऊपर तेरे, तो पानी के ऊपर तेल तेले तो तेल हल्का, और तेल में पूड़ी तेरे तो पूड़ी हल्की। तो इसने सोचा इससे जोरदार हल्की चीज कुछ नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा सुन, डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है। डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है, तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए थूली बना लाऊं, तो दलिया थूली, वो गेहूं पीसी हुई, तो थूली बना लाऊं। पति बोला मूर्खों जैसी बात करेगी, थूली तो भारी होती है। तो क्या भारी कैसे होती है? कि बना के देख अच्छा। अब उसने थूली बनाई। अब पति ने कल ला जरा कटोरा में दूध लेकर आ, और कटोरे में दूध लाई, जो थूली डाली तो थूली नीचे बैठ गई। ये देख भारी है कि नहीं। अब मैं तुझे हल्की चीज बताता हूँ, चल। अब एक चम्मच तेल ला, हाओ, कटोरा में पानी ला, पानी के ऊपर डाला तेल, देख हल्का है कि नहीं तेल, हाओ। अब इसी तेल में अब तू पूड़ी तल, रोटी बनाकर उसको तल, तो क्या देख ऊपर तैर रही कि नहीं तैर रही पूड़ी, बस ये सबसे हल्का, ये मुझे खाना। पत्नी भी माथा पकड़ के बैठ गई, पक्का बेहरू है। अब हल्का, इससे हल्का कहां ढूंढोगे? नहीं नहीं, हम क्या खाएं? शरीर में कष्ट है तो पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि हम खाएंगे क्या। उसी तरह कई लोग कहते हैं अगर हमारे जीवन में कष्ट आ गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, तो क्या हम भगवान का व्रत छोड़ दें, हम पूजन करना छोड़ दें? नहीं। अगर रोग उसने दिया है, कष्ट उसने दिया है, बीमारी उसने दी है, तो दवा भी
वही देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये आगे तेरी मर्जी। तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, ओ मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है, मेरे दुख को मिटाना तेरा काम है, मेरी झोली भर जाना तेरा। ये तुम्हारे ऊपर है। पार्वती जी ने जो प्रसंग छेड़ा है, उमा ने महेश भगवान के सामने प्रसंग छोड़ा। वो कोई ऐसा व्रत बता दीजिए, कोई ऐसा उपवास बता दीजिए, कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिस साधन के बल पर आप मुझे बारंबार प्राप्त हो। कौन सा व्रत करूं जिससे मुझे आप मिल जाएं बार बार, जितने जन्म लूं उतनी बार आप ही मिले, आप ही। अब पत्नी की तो इच्छा रहती है कि जितने जन्म लूं आप ही मिले, पर कभी कभी पति से भी पूछा जाए कि जितने जन्म ले उतनी बार ये जगदम्बा मिले, पति से पूछा। तो भगवान भी कह देगा मिलेगी तो यही, पर थोड़ी डिजाइन चेंज कर दूंगा। तो फिर पति भी बोला डिजाइन भले मत चेंज कर जे, पर इसका बुद्धि चेंज कर, और कहीं नहीं चाहिए, डिजाइन तो चलेगी यही है। पर साड़ी वही की वही चलेगी, पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दो, नीचे थोड़ी सी गोटा जड़ी लगा दो तो थोड़ी सी ठीक दिखे, बस ये है अच्छी, ठीक है, कई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम भी सब करे ने, पूरा परिवार के संभाल के चले ने, आगे आगे बढ़ के करे ने, कोई नहीं करे ने, 10-20 का खाना अकेली बना ले, ये अकेली खिला दे, दमदार है, बाजार भी अकेली चली जाए, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, एक रत्ती की कमी नहीं इसमें, फिर क्या दिक्कत है, बस में कई कमी नहीं है, बस वो एक वो जो आधा तोला की है नहीं, बस बे गड़बड़ है, बाकी कई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना, यदि अपनी आंखें निगाहें, आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा, उससे ना बोलिए, प्रेम की वाणी बोलो। करुणा और वात्सल्यता की वाणी बोलिए, स्नेह की वाणी बोलिए। समझने वाला व्यक्ति कुछ भी समझे, पर आपकी वाणी की मिठास तब पूर्ण होना चाहिए। अब समझने वाला तो कुछ भी समझ जाता है। 2 व्यक्ति जा रहे थे, बेचारे ठंड का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही, अब ठंडी इतनी पड़ रही, और बेचारा पीछे वाला तो हवा में बच जाए, पर जो आगे बैठा था उसको तो बेचारे को ठंड लगे। अब वो पहना था कोट, अच्छा बढ़िया कोट, अब कोट तो पहना था पर उसकी बटन नहीं लग रही थी। अब इसने सोचा अब क्या करूं, सामने से हवा आ रही, करा क्या जाए। तो इसने बेचारे ने पीछे वाले का कहना माना और इसने कहा कि एक काम कर, कोट को उल्टा पहन ले। अब ये गाड़ी रोका, रोक के कोट को निकाला, निकाल के कोट उल्टा कर लिया। तुमने भी देखा होगा, कोई कोई पहन लेते। अब आगे से प्लेन हो गया, पीछे से बटन हो गई, कोट उल्टा। 8-10 किलोमीटर चले थे और पत्थर पे गाड़ी चढ़ गई, दोनों नीचे फिका गए। अब दोनों नीचे फिकाए तो
कुछ गांव के लोग वहाँ के मोहल्ले के आ गए, आते से इनने उठाया, उठाते से ही इन्होंने बेचारा जो गाड़ी चला रहा था इसको देखा, देख के सब की सब घबरा गए। बेचारा बताओ, वो पीछे वाला तो ठीक है पर आगे वाले की तो मुंडी बेचारे की उल्टी हो गई। अब सारे ने मिलकर एक विचार करा, अपन ने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा पर आज एक पुण्य करेंगे, इसकी मुंडी सीधी कर देंगे, इसका जो मुंह है वो सीधा करना है। तो चार ने तो नीचे से पकड़ा और एक ने जो मुंडी घुमाई, अभी तक तो जिंदा था, बापड़ा निपटी गया, ले अभी तक तो जिंदा था, चले गया। तो तुम बोलो, प्रेम की वाणी बोलो, समझने वाला जो समझे वो अपने, अब नहीं समझने वाला तो मुंडी घुमाई दे। जो समझ गया होगा वो जानता होगा कि कोट उल्टा हो गया, कोट विपरीत है। माता उमा ने पूछा भगवान महेश से, आप हर जन्म में मुझे मिलो, उसके लिए मैं क्या करूं, आप बताओ। भगवान शिव बोले, अये उमा सुन, हस्त नक्षत्र में जब तृतीया पड़े, तीज पड़े, भादो का महीना में, सुन उस तीज पर जब तू मेरी आराधना रात्रि भर करे तो मैं तुझे हर बार प्राप्त होता जाऊं। अब दुनिया के लोगों कहते हैं कि पार्वती ने ही हरतालिका तीज का पूजन प्रारंभ करा था। केवल पार्वती ने नहीं, इससे पहले पार्वती माता के जितने अवतार हुए, हर अवतार में, हर जन्म में माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, जितने अवतार माता पार्वती के हुए, हर अवतार में माता पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत धारण किया है, हर अवतार में। और सती बनकर जब प्रकट हुई, सती बनकर भी उन्होंने जब अवतरण का भाव प्रकट किया तब उन्होंने व्रत धारण किया। उसके बाद में माता पार्वती बनी गई और पार्वती बनकर देवऋषि नारद ने उनसे कह दिया, हिमालय राज की नगरी में देवऋषि नारद पहुंच गए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। पहुंचे, मांगो क्या चाहिए। हिमालय राज आज देवऋषि नारद से कहते हैं, आप पधारे, मुझे बहुत प्रसन्नता, आप पधारे, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पर मन की एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बेटी का भाग्य बता दीजिए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी का भाग्य, और कोई पार्वती कोई साधारण है? मैनावती जिनकी माता हो, कौन मैनावती? पितरों की बेटी मैनावती जिनकी माता हो, पितरों की बेटी मैनावती जिसकी माता, और उन पितरों की ये बेटी की बेटी ये पार्वती, इसका भाग्य बताना कितना कठिन। अरे गरुण पुराण में लिखा हुआ है, अगर देवता देख लेते हैं जीव आत्मा को, गरुण पुराण में लिखा है, जीव आत्मा को देख लेते हैं कि इसके भाग्य में धन नहीं है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं इसको अभी लक्ष्मी मत देना, अभी इसकी गोदी में बच्चा मत देना, अभी इसको संतान मत देना, अभी इसको मकान मत देना, अभी इसको ये मत देना। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मदेव को कह रहे हैं इसको मत देना, ये कितनी भी गिड़गिड़ाए रोए चाहे माथा भड़ी के, मत दे इसको। ब्रह्मा जी नहीं देते, ब्रह्मदेव नहीं देते। फिर वो रोती है, वो जीवात्मा फिर रोया, किसके आगे जाकर? अब भगवान ने नहीं सुनी, ब्रह्मदेव से कहा मत देना, अभी इसके भाग्य में भी ये सुख नहीं है, मत दो। फिर वो रोई भगवान शंकर के चरणों में जाकर, शिव के चरणों में जाकर रोई। तो भगवान शंकर ने कहा क्या हो गया ये तो बताओ, हुआ क्या है? इसके भाग्य में
संतान का सुख नहीं, इसके भाग्य में भूमि का सुख नहीं, इसके भाग्य में ये व्यापार आदि का सुख नहीं, ये कितना भी करेगा फिर खड्डे में आ जाएगा, इसको सुख नहीं है। तो शंकर भगवान बोले अगर इसके भाग्य में सुख नहीं लिखा तो इसके भाग्य में नहीं लिखा तो क्या हुआ, इसके पूर्वज जो ऊपर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं पितृलोक में, कम से कम उन पितरों के भाग्य का हिस्सा तो दो। मनुष्य कथा सुनता है तो उसको कथा का पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता, जम के बोलो जरा। अगर आपने दान करा तो दान का पुण्य मिला कि नहीं मिला, कथा श्रवण करी तो कथा का पुण्य मिला कि नहीं मिला, तुमने भजन करा तो भजन का पुण्य मिला कि नहीं मिला, तुमने सुंदरकांड का पाठ करा तो उसका पुण्य मिला कि नहीं मिला। कथा सुनने वाले को कथा का पुण्य मिलता है। तो ये तो मृत्यु लोक के लिए हो गया, पर पितृलोक में जो पितृ विराजमान है और घर का व्यक्ति जब नीचे बैठकर कथा सुनता है, जितनी देर वो कथा नीचे बैठकर सुनता है उतनी देर तक पितृलोक में इसके पूर्वज कथा को सुनते हैं, उनका पुण्य इकट्ठा करो शंकर जी बोले और इसके खाते में डाल दीजिए, पितरों के पुण्य का भाग तुम्हें प्राप्त करा दे। बहुत बड़ी बीमारी बता दी, बहुत बड़ी बीमारी। अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा, अब तो यूं करना ही पड़ेगा। हो इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या साहब? नहीं, तरीका हम तो देखेंगे, फिर तरीका निकाला। एक काम करो, थोड़े दिन तक फिर ये टेबलेट खा के देख लो, इसके बाद फिर अपन एक जांच और कर लेंगे, जांच करने के बाद फिर हम देखेंगे अगर होगा। अगर तुम डायरेक्ट उसने कहा और तुम चले गए वो बात, पर तुमने कहा डॉक्टर साहब एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए कि थोड़ा सा कुछ और देख लीजिए, तो 8 दिन दवाई खा के देखो, फिर अपन जांच कराएं, कुछ होगा देखा जाएगा। उसी तरह जब हर तरह से हताश हो जाओ, दुखी हो जाओ, ना व्यापार, ना व्यवसाय, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना शरीर, रोग, बीमारी, तुम हर तरह से दुखी हो जाओ, सब दूर भटक लिए, अंत में शिव की शरण में जाओ, शंकर जी से जाकर कहना, तो शंकर कुछ ना कुछ लाइन, गली, क्यारा, कहीं ना कहीं से तुम्हारी गाड़ी को निकाल कर बाहर कर ही देगा, ये पक्का है। भगवान उसे कहीं ना कहीं से निकाल कर कैसे भी करे तुम्हारी गाड़ी को धक्का तो लगवा ही देगा। और बाबा कहीं से भी कराए, पितृलोक से, देवलोक से, कहीं से भी कराएगा, पर दे देगा, उसकी कृपा है, देगा जरूर, खाली नहीं छोड़ता वो, देगा। देने में कमी नहीं रखे। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, अब ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़। अब माना हम पापी, हम कपटी, हम छली, अपनी अपनी बुराई गिना दिया करो साहब, रखना नहीं है। अपनी अपनी बुराई गिनाया करो, बिल्कुल आगे रह कर। भोले बाबा हम तो बहुत झूठ बोले हैं, भोले बाबा भूख लग रही थी ना इसलिए सबसे पहले खा लिया, तुम्हारा मंदिर ही नहीं खुला था सुबह से, 8 बजे तो मंदिर खुला, तो हम तो सुबह 6:30 बजे उठे तो बिस्कुट तो खा ही लिया, क्योंकि बीपी ऊंचा नीचा हो जाए। भगवान से कहने में क्या जाए, भगवान से कुछ छुपाओगे? अरे बोलो तो जरा, भगवान तो खुद कैमरा है, सब देख रिया है, तुम दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो पर उससे नहीं। आज हमारा एकादशी का व्रत है, भूखी रहते नी बनी भगवान, इसलिए सुबह से ही 1 गिलास दूध की राजगरा की खीर बना के निपटा गई, पर कई करूं भगवान भूखी नहीं रिवाय भाग से, भूखी नहीं रिवाय। कल कोई भैया पूछ रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ महाराज जी कथा करने आते हैं तो वो उपास रखते हैं 7 दिन भागवत जी में, और वो एक टाइम भोजन करते, एक टाइम फलार करते, और एक महाराज जी पहले आए तो वो तो भोजन ही नहीं करते थे, फलार ही फलार करते थे। तो तुम क्या करते हो? हमने कहा दोनों टाइम खूब चरे नहीं बने खूब।
इस शरीर को जो बने वैसा करो। देखा देखी में, किसी के देखा देखी में एक ने रख लिया, देखा देखी में काम बिगड़ गया। और वो कथा याद करो ने, देखा देखी में लिखने को आ गया कक्षा 8वीं का एग्जाम, एक के पीछे एक बच्चे बैठे, परीक्षा में ऐसे बैठे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। काम बिगड़ गया। अब याद ही के भी था, याद इसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार बड़ी, पर इसने सोचा आगे वाला का देख के लिख दो, तो उसने लिख दिया ना कुतिया बीमार है। आगे वाला का देख के उसने थोड़ा गड़बड़ हुआ लिख दिया। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कोई सोमवार का व्रत रख दिया, कोई मंगलवार का व्रत रख दिया, और कई नवरात्रे का व्रत रख रहे, हम तो एक लौंग पे करें, वो के देखा लेकिन दूसरे दिन कर लिया एक लौंग पे, और ऐसी पड़ी हॉस्पिटल में कि नाक की भी लौंग बाहर। अब कई करे भाई एक लौंग पे व्रत कर। तो देखा देखी क्यों करो, तुमसे जितना बने उतना करो। कलयुग के